नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा विविध। जो 6 चैप्टर है, 6 का विविध चैप्टर आज हम सोल्व करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के आधार पर। तो देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन तो जो मान ज्ञात करने वाले थे वो आसान है, जो 6.1 में हम हल कर चुके हैं उस प्रकार के प्रश्न। सिद्ध करने वाले प्रश्न देख रहे हैं हम यहाँ पर। 6 करने वालों में सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6, cos 60 = 2 cos स्क्वायर 30 - 1। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में LHS RHS दो प्रकार के, दोनों तरफ मान होता है। दोनों पक्षों को हमें हल करना पड़ता है और दोनों पक्षों की वैल्यू जो है वो समान होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, cos 60 डिग्री = 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। अब यहाँ देखिए, चूँकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। cos 60 1/2 और cos 30 √3/2। ये वैल्यूज हमें इसमें यहाँ पर रखनी है। तो रखिए, cos 60 की जगह 1/2 = 2 cos 30 का मान √3/2 और स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगाना है और -1। यहाँ पर cos नहीं आएगी, 1/2 मान वैल्यू आ गई ना इसकी। 1/2 = 2 मल्टीप्लाई √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 -1। 2 से 4 कैंसिल। 1/2 = 3/2 -1। यहाँ से LCM 2, 3 - 2 × 1 2, 1/2। तो 1/2 = 1/2 इति सिद्धम। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करें। क्लियर हो गया आराम। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? sin 60 = 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। sin 60 = क्या हो गया? 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि sin 60, चूँकि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी √3/2 और tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी। ये जो वैल्यू है, मान सही रखना है। मान अगर आप सही रख रहे हैं उसमें तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो देखिए, अब sin 60 √3/2 = 2 मल्टीप्लाई tan 30 यानी 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 स्क्वायर दे रखा है। इसी को LHS को हम आगे बढ़ाते हैं, RHS को। LHS में √3/2 है। देखिए 2/√3, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया और बटे में √3 हो गया, बटे 1 + 1/3। 1 का वर्ग 1 हो गया, √3 का वर्ग 3 हो गया, इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन, यहाँ से LCM आ गया 3, 3 × 1 3 + 1, 2/√3 4/3। √3/2 = 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? √3/2 = √3/2 हो गया। अतः sin 60 = 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 इति सिद्ध। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? cos 60 = 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 +
10 स्क्वायर 30 डिग्री। चूँकि cos 60 इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 और tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 वैल्यू रखो इसमें, तो 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 1 प्लस 1/3 हो गया। 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन, सॉरी एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो गया 3 और माइनस 1 अपॉन यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 हो गया। 3 माइनस 1 2/3 और 4/3, 1/2 इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 और 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अतः cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इति सिद्धम। इस प्रकार से सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो दे रखे हैं उनकी सही वैल्यू रख करके उसको कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ये कोट थीटा की वैल्यू है कि 1/√3 है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/5। तो देखिए कोट थीटा की वैल्यू दे रखी और कोट थीटा बराबर क्या होता है, दिया गया हमें कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3 और ये 1/√3 क्या हो जाएगा, कोट थीटा होता है आधार बटे का कर्ण बटे आधार बटे लंब, सॉरी कोट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है। अब आधार की वैल्यू यहाँ पर 1 है और लंब की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कर्ण पहले ज्ञात करना है। कर्ण के लिए क्या होगा, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो कर्ण कितना आ गया 2। अब यहाँ से साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना 2, और कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार 1 और बाई 2, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है हमें इसमें रखनी है, तो देखिए 1 माइनस LHS 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से लेंगे हम कितना है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान √3/2 और होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का कितना हो गया वर्ग 1/4, 2 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। एलसीएम यहाँ से 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 माइनस 1 अपॉन यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। RHS में कितना था यहाँ पर 3/5, यहाँ पर कितना आ गया 3/5, अतः LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से हम इसको हल करें। यहाँ पर देखिए कि हमें वैल्यू नहीं दी, थीटा का कोई मान नहीं, हमें दिया कोट थीटा का मान दिया। अब हमें पता है कि कोट थीटा जो क्या होता है आधार बटे लंब, भाई कौन सी दो भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोट थीटा, आधार और लंब का होता है। तो हमें पता आधार 1 हो गया, इसमें लंब √3 हो गया,
अब यहाँ पर साइन और कोस का मान निकाल, तो उसके लिए कर्ण चाहिए अपने को, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इससे हमने कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इससे हमने वैल्यू निकाली कर्ण की। कर्ण के बाद में हमने यहाँ पर साइन और कोस का मान निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो रूट 3/2 हो गया, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 1/2 हो गया। अब इसको यहाँ पर रख करके हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि 3 ब्रैकेट tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर 30 माइनस 8 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 0। इसका मान हमें 0 सिद्ध करना है। तो देखिए, चूंकि tan 30 इक्वल्स टू 1/√3, कोट 30 का मान √3, साइन 45 1/√2 व कोस 30 इक्वल्स टू √3/2। ये हमें वैल्यू इसमें रखिए। LHS 3 ब्रैकेट tan 30 तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस कोट 30 का मान √3 तो √3 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 8 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस कोस 30 √3/2 स्क्वायर और ब्रैकेट 3 1/√3 का वर्ग कितना हो गया, 1/3, 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, प्लस यहाँ पर √3 का वर्ग कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस 8 1/2 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, 3 इंटू कितना हो गया 1, यहाँ से 3 LCM आ गया, 1 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, माइनस 8 यहाँ पर 4 LCM, 2 से डिवाइड करो 4 को 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करो 2 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1 प्लस 9 कितना हो गया 10/3 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 2 5/4, 3 से 3 कैंसिल और ये 4 दूनी 8 हो गया, 10 माइनस 10 कितना आ गया 0, बराबर किसके RHS के, क्योंकि RHS की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पर LHS को हल किया हमने, क्या आ गया 0, तो क्या लिखेंगे आप LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से हम इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 15 4 ब्रैकेट साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री ब्रैकेट 1 माइनस 3 ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल्स टू 15/4। इसका मान जो हमें 15/4 हल करना है, यानी ज्ञात करना। तो देखिए, सबसे पहले मान रखेंगे हम साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू जो है वो भी 1/2, कोस 45 1/√2 व साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू रखिए इसमें LHS 4 ब्रैकेट साइन 30 का मान 1/2 की पावर 4 माइनस कोस 60 की पावर 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस 3 कोस 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे आप, माइनस साइन 90 का मान 1 और इसका स्क्वायर, 4 ब्रैकेट 1 की पावर 4 कितना हो गया 1 हो गया, और 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, माइनस 1/2 माइनस 3 ब्रैकेट 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 4 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 16 से 16 भाग करेंगे 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, माइनस 2 से भाग दो 16 में कितने बार 8 बार, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, माइनस 3 और यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया,
सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, सॉरी प्लस ये हो, यहाँ भी प्लस। तो एलसीएम है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, या माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आ गया। 4 ब्रैकेट 8 + 1 कितना 9, 16 -3 और -1/2, 4 आ गया। 9/4 माइनस और माइनस अंदर है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3/2। एलसीएम कितना आ गया, फिर एलसीएम लेंगे 4 आ गया। 4 से 4 को डिवाइड करो 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 का भाग दो, इसमें 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, तो कितना आ गया 15 और 9, 9 और 6 15/4 बराबर किसके आ गए ये RHS। अतः उसको लिख देंगे आप 3 ब्रैकेट sin 4 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री ब्रैकेट 1 -3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 इक्वल्स टू 15/4 इति सिद्धम। इस प्रकार से सॉल्व। सिर्फ वैल्यूज रखनी है आपको, मान रखने में कहीं लापरवाही नहीं करनी है। मान कीजिए अगर ये गलत कर देंगे आप, मान रखना ही गलत हो गया फिर सही नहीं होगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल्स टू √3/2। क्या आ गया √3/2 LHS। पहले तो देखिए cos 30 का मान कितना होता है √3/2, sin 60 का मान भी √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 व sin 30 का मान भी 1/2। ये तो इसका मान हो गया। अब इसको हमें रखना LHS, cos 30 प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। वैल्यू रखिए cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 1/2 और प्लस sin 30 1/2। एलसीएम क्या आ रहा है ऊपर एलसीएम 2, तो √3 प्लस √3 आ गया और बटे में यहाँ पर भी 2 आ गया, तो कितना हो गया 2 + 1 + 1 हो गया। इसका मान कितना हो गया 2√3 और डिवाइड बाई 2 ये हो गया 4/2, ये कैंसल, 2√3/4 2, तो √3/2 आ गया और इसकी वैल्यू भी कितनी है √3/2। अतः cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 17, 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 ब्रैकेट 1 -6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 6। यहाँ देखिए चूँकि cos 45 का मान 1/√2, tan 60 की जो वैल्यू है √3, sin 45 का मान भी 1/√2 और tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3। अभी LHS में रखिए, LHS 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 -6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। मान रखिए cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर -6
साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर और माइनस टेन 30 का मान 1/√3 का भी स्क्वायर और ये ब्रैकेट बस। अब देखिए 2 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 प्लस 3 माइनस 6 1/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम आ गया, एलसीएम लेंगे इसका तो 2 आ गया, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 प्लस 3/2 कितना आ गया 6 माइनस 6 हो गया। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 6, 2 का भाग देंगे 6 में 3 को 1 से गुणा करो 3 माइनस 2, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया। 1 प्लस 6 का 7/2 माइनस 6 और 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2, 7 माइनस 1 6 आ गया। अतः LHS इक्वल्स टू RHS आंसर आ गया। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया। अब देखिए एक अन्य प्रश्न है, कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो देखिए चूंकि कोस 45 का जो मान है 1/√2, सेक 30 का जो वैल्यू है 2/√3, वह कोसेक 30 की वैल्यू 2, क्योंकि सेक कोस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान उसका विलोम हो जाएगा। अब देखो कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, मान रखिए कोस 45 का मान कितना होगा 1/√2 बटे में सेक 30 का मान 2/√3 प्लस 2, 1/√2 बटे यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया √3 आ गया, तो कितना हो गया 2 प्लस 2√3। तो ये तो 2 हो गया, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया, यहाँ से बटे में 1 √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये आ गया। अब √3 ऊपर चला गया तो √3/√2 और बटे में 2 प्लस 2√3, ये √2 भी नीचे आ जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो √3 ऊपर हो गया, नीचे 2 कॉमन आ गया और ये √2 बटे में आ गया। तो यहाँ क्या बच गया 1 और प्लस √3, यानी इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं √3। अब देखिए यहाँ पर 2 बाहर है, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया √6 हो गया, √6 होगा ना, और √2 को 1 से करेंगे तो प्लस का √2। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, हर में कभी भी परिमेय रूट की संख्या नहीं होनी, हर में हैपन, यानी इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है हर में इस प्रकार की संख्या रूट की संख्या आ जाती है तो हमें उसका परिमेय, हर का परिमेयकरण कहलाता है, हर का परिमेयकरण करते हैं। और वो कैसे होगा, इसके संयुग्म से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस √2 है, तो यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई हमें इसको करना है, और बटे में क्या आ गया 2 √6 प्लस √2 और √6 माइनस √2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया √18, √6 को √3 से और माइनस रूट के कितने हो गए 6 हो, ऊपर तो कितना आ गया √18 और यहाँ आ गया √6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और बटे में 2। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का क्या है सर्वसमीका, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या लगेगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 × 2
और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 ब्रैकेट √6 का वर्ग 6 हो गया और माइनस √2 का वर्ग 2 हो गया। 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 4, 6 माइनस 2, तो √3 माइनस √6 अपॉन 8, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। धन्यवाद।